यदि आपसे यह बात पूछी जाए कि आपको भोजन क्यों खाना चाहिए, आपको रोज़ स्नान क्यों करना चाहिए, आपको वस्त्र क्यों पहनने चाहिए, आपको अच्छा आचरण क्यों रखना चाहिए, आपको ज्ञान क्यों अर्जित करना चाहिए, तो यह प्रश्न अधिकतर बहुत अधिक संख्या में लोग यह प्रश्न नहीं करते हैं, क्योंकि जो जागृत लोग हैं या थोड़े अल्प भी जागृत हैं, उनके अंदर स्वयं ही इसका उत्तर उपस्थित है कि यह हमारी आवश्यकता है अपने शरीर के पोषण के लिए, सामाजिक सारी व्यवस्था को समझने के लिए और अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए। यह एक मूलभूत आवश्यकताएं प्रत्येक मनुष्य की या प्रत्येक जीव की है जिसने भी जन्म लिया है। तो इसी तरह से जब आप अपने शरीर के लिए या फिर अपने सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उनका पोषण करने के लिए इस तरह की व्यवस्था करते हैं, उसी तरह से आपकी आत्मा के लिए उसका पोषण कैसे होगा। आपकी आत्मा जो कि एक अनंत अनंत यात्रा पर निकली है, क्योंकि शरीर आपने बार बार बदले हैं, अलग अलग जीव जंतुओं के शरीर से निकलते हुए एक अंतिम अवस्था में आपको जो बहुत ही दुर्लभ जो मानव देह है उसकी प्राप्ति हुई है। तो आप कल्पना कीजिए कि आपकी जो आत्मा है वह उस परमात्मा के अंश से निकलकर एक अंश उससे निकला, क्योंकि परमात्मा स्वयं यह कहते हैं कि उनका विचार हुआ कि वह एक से अनेक हो जाए और उसी में सभी लोगों की रचना हुई, उसी में सृष्टि की कल्पना हुई और उसी में सृष्टि की रचना हुई। तो युगों युगों पहले जो एक चेतना, सूक्ष्म चेतना अनंत यात्रा पर निकली, अब वह अपने एक ऐसे पड़ाव पर पहुंची है जहां पर उसे यह ज्ञान है, जहां पर वह अपने लिए भोजन से ऊपर उठकर वह एक अलग आयाम में जाकर यह भाव रख सकता है कि मुझे अपने आंतरिक जो मेरे अंदर एक शक्ति है, एक चेतना है, उसका पोषण करना है। उसकी जागृति किस तरह से की जाए कि जो अनंत यात्रा उस चेतना की है वह समाप्त हो जाए। तो उस आत्मा का जो पोषण है वह आपकी भक्ति के द्वारा, साधना के द्वारा, तप के द्वारा, या आप जो रोज मंदिर में जाकर कोई सेवा करते हैं, भगवान के किसी दिव्य विग्रह के दर्शन करते हैं और अपने जन्मों जन्मों के पापों का नाश करते हैं, भगवान आप पर प्रसन्न होते हैं, आप पर कृपा करते हैं, क्योंकि उन्हें करुणा में ही कहा गया है कि उन्हीं के करुणा के ऊपर हम सभी लोग आश्रित हैं। यदि वो करुणा ना करे तो ये जितना भी जगत है, जितना भी संसार है, ब्रह्मांड है, ये सब व्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी। तो हमारा जो मूल धर्म है वह मूल धर्म यह है कि जो हमारी मूल चेतना है, जो परमात्मा है, हमें उसकी साधना, भक्ति और सदैव ही उसके प्रति वह समर्पण भाव में हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए कि वह सदैव ही हमारे से प्रसन्न रहे और हमारे से किसी भी तरह से यह कोई कार्य ना हमारे से हो जाए कि जिससे हम किसी अपराध के, पाप के, दोष के भागी बने, और जो यात्रा का क्रम हमारा आगे की ओर था वो किसी भी तरह से विपरीत ना हो जाए। इसलिए साधना, भक्ति आवश्यक है। अब यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो आज किसी मंदिर में जा रहे हैं तो उन्हें लगता है कि शायद इस मंदिर में जो देवी देवता है उन्होंने मेरा कार्य सिद्ध नहीं किया, क्योंकि मंदिर जाने का मात्र एक उद्देश्य यही है, या भगवान की पूजा पाठ का बहुत सारे लोगों का उद्देश्य यही है कि उनके कार्य सिद्ध हो जाए। तो उस मंदिर को बदल लिया, उस देवी देवता को बदल लिया, किसी दूसरे मंदिर पर चले गए, वहां पर जाकर अपना विषय रखा या अपनी डिमांड रखी, वहां पर जाकर वहां पूरी नहीं हुई, फिर दूसरी जगह चले गए, तीसरी जगह चले गए, बार बार मंदिर, स्थान, देवी देवता का बदलाव करते रहे। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना धर्म ही बदल लिया कि शायद इस धर्म में मेरा कल्याण नहीं होगा। आपको कितना बड़ा आपका सौभाग्य था कि आपको सनातन धर्म में आपको जन्म मिला। यह आपके लिए बहुत ही गौरव की बात थी कि युगों युगों से जिस
धर्म का अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व कोई मिटा ना सका, उस धर्म में आपको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शायद पूर्व जन्म के आपके बहुत से ऐसे पुण्य कर्म होंगे कि आपको उस सत्य सनातन धर्म में आपका जन्म हुआ, परंतु आपने अपनी सांसारिक लालसाओं के चलते उस धर्म का त्याग कर दिया। पहले तो एक समय माना जाता था कि जहां पर मुगलों ने, एक ऐसा समय आया कि तलवार के नोक के ऊपर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया, परंतु आज के समय में तो ऐसा कुछ नहीं है। आज के समय में तो जो धर्म परिवर्तन भी हो रहा है वह मात्र लालच के कारण हो रहा है, चाहे आपका धन का लालच हो, चाहे आपकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति का लालच हो। तो जो लोग बार बार इस सोच से आगे चल रहे हैं कि हम बार बार देवी देवता बदल लेंगे, हम गुरु बदल लेंगे, मंदिर बदल लेंगे, धर्म बदल लेंगे, तो शायद हमारा कल्याण होगा, वह कल्याण की इच्छा नहीं है, वह आपकी लालसाएं हैं, आपकी कामनाएं हैं। कामना पूर्ति के लिए, आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी भक्ति में कई तरह के मार्ग दिए गए हैं, परंतु भक्ति का जो मूल स्वरूप है वह आत्म कल्याण, आत्म जागृति ही है। भक्ति मात्र इसलिए करना कि हम अच्छा सुखी जीवन जी सके, हमारे पास धन संपत्ति हर तरह की सुविधाएं हमारे पास सदैव बनी रहे, तो यह एक उचित कारण नहीं है। क्योंकि आपकी आत्मा, आपके अंदर जो शक्ति है, जो परमात्मा का अंश है, वह इन सब भौतिक वस्तुओं से बहुत परे है। उसे इन सभी सुख सुविधाओं की किसी भी तरह से कोई भी आवश्यकता नहीं है। वह अपनी क्रिया करने के लिए मात्र आपके शरीर का प्रयोग कर रही है। यह आवश्यकताएं आपके शरीर की है, आपकी आत्मा की नहीं है। तो अपनी आत्मा की आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वह मात्र भगवान की साधना, उनके चरणों में समर्पण करने से, उनकी भक्ति करने से, तप करने से और धर्म के मार्ग पर चलने से ही पूरी हो सकती है।